खिदमतगार बनने के लिए कौन सी चिंता चाहिए? एक ही चिंता चाहिए, बाबा कहते हैं, अगर खुदाई खिदमतगार बनना है, पावन बनना है, पवित्र बनना है। बाबा कहते हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। तो ये बाबा कह रहे हैं, पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। मधुबन जाते तो बहुत अच्छे से रिफ्रेशमेंट होती है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है। साउंड क्लियर नहीं है दीदी। ये देखो, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा मधुबन में है। जब मधुबन जाते बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे ना, हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ और कोई है नहीं। अभी तो खैर मुरली बहुत पॉपुलर हो गई है ब्रह्मा कुमारी इसके, नहीं तो पहले तो बच्चों को भेजते थे माताएं, जिस दिन नहीं आते थे कि मुरली लेके आओ। छोटे बच्चे होते थे, समझते नहीं थे, उसको एक पेपर दे देते मुरली, बोलते मुरली चाहिए मुरली। तो बाबा कहते मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और है नहीं। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना, बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में एक्चुअली पूरा ज्ञान क्या करता है? समझदार बनाता है ना, सेंसिबल बनाता है। सेंसिबल अर्थात देखो, सेंसिबल की लेवल क्या है? बोले वो समझे। पहला है समझाए तब आज्ञाकारी। समझे। दूसरा है बोले तब समझे। और तीसरा है इशारा कर लो। कि तीसरा लेवल जैसे बताया कि इशारा किया और फिर समझा। और फोर्थ हैमर करके समझाया। लेवल समझने का क्या है? हैमर करके समझाया, बार नहीं, बार। वो तो थर्ड लेवल गया। संकल्पों से वो वहां पुकार रहा है और यहाँ उसको पानी का। ये है फोर्थ लेवल। तो ये है फोर्थ लेवल। कौन सा लेवल है अभी हमारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा लेवल है?
सुनाई दे रहा है अभी क्लियर? कौन सा लेवल है अभी? अपना अपना लेवल चेक करो। मतलब स्टार्टिंग है, समझाने के बाद समझ जाए, ये फर्स्ट लेवल है। इससे भी डाउन है तो फिर तो समझाने के बाद भी नहीं जो समझता है, कौन सा लेवल कहेंगे उसको? जीरो। वो तो माइनस में आ गया, वो तो लेवल ही नहीं है फिर। क्योंकि जब जिसको 100% जाना है, वो 35% से शुरुआत नहीं करेगा ना। कौन सी उसकी शुरुआत होती है? इसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी कैसे होते हैं उसके? पहले से 80-90 तक तो आता ही रहता है, 75+ तो आता ही रहता है ना, तब कोई वो पढ़कर जो आएगा ही 35 से शुरू। तो ज्ञान में आने का मतलब है समझाने से समझ जाए, ये लेवल फर्स्ट। उससे डाउन तो फिर कोई, फिर वो तो भक्ति मार्ग है, आ गए अच्छा लगता है, थोड़ा बस वातावरण अच्छा लगता है, ज्ञान नहीं समझा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम कितने समझदार बने हो, विश्व के मालिक थे, कोई मूर्ख थोड़ी ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। समझदार की कीमत होती है ना। कंसल्टेंसी ये सब क्या है? एडवाइजर। ये आजकल जॉब के बाद क्या करते हैं एडवाइजर? भाई उनके एक्सपीरियंस, उनकी समझ की कीमत है। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वाले को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप श्री कृष्ण के लिए समझते हैं कि उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है, चाहे वो वेद शास्त्र वो वाला पढ़ा भी नहीं है। बाप को कहाँ ही जाता है सत्य, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है ना? पूछ रहे बाबा। सत्य बाप आते हैं, सत्य नारायण का मीनिंग है, सत्य नारायण की कथा का मीनिंग है सत्य। हाँ, सत्य बाप, सत्य जो नारायण है, उसका नर से नारायण बनाने की कथा सुनाना, इसको कहते हैं सत्यनारायण की कथा। इसलिए उस कथा में एक्चुअली कथा है भी नहीं। सत्यनारायण की कथा में खाली उसमें ये बताया कि उसने कथा करी, उसका ये हुआ। तो एक्चुअल कथा कौन है? ये वाला है। किसी को सत्यनारायण की कथा करनी है? घर में, घर में रख सकते हैं। हाँ, लोग आते हैं ना। वैसे दिल्ली का इतना प्रचलित नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत होता है सत्यनारायण की कथा। महाराष्ट्र मराठी समाज में। तो बाबा कहते हैं ये है सत्यनारायण की कथा। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहाँ जाता है सत्य, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। कोई इतना अच्छा व्यक्ति, जैसे अब बच्चा है बड़ा हो रहा है तो उसके लिए एक अपना कमरा दिया जाता है ना, कि भाई अब तो, अब आत्माएं इतनी सत्य हो गई तो फिर उसके लिए दुनिया भी तो वैसे बनानी होगी। तो बाबा कहते हैं सत्य बाप आते हैं तो सत्य नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम
तुम समझा सकते हो ये रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी पाप बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विक्रम विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। कितनी क्लैरिटी से बाबा ने कहा, विक्रम विनाश करना है, भस्म करना है। भस्म के लिए अग्नि चाहिए। तो गंगा तो जल है, वो अग्नि तो है नहीं। तो जल से कैसे भस्म होगा? जल से साफ हो सकता है, भस्म तो नहीं होगा ना। और पाप को क्या बोलते हैं? भस्म हो जाए। वैसे पाप धुलते हैं ये भी बोलते हैं, लेकिन विनाश, विनाश कहते हैं। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं। पता है ना सबको? कितने गुरु किए? 12 ब्रह्मा बाबा ने। शास्त्र भी पढ़े हैं, बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ फायदा बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। बाबा कहते कुछ भी फायदा नहीं हुआ, शास्त्र आदि पढ़ा, 12 गुरु किए। बाबा ने रथ चूज कर लिया, नहीं फायदा हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं है। पावन कहाँ बने? शादी की, मतलब गृहस्थी बने, गुरु किए, लेकिन पवित्र तो नहीं बने ना। पवित्र शास्त्र से पवित्र तो नहीं बना ना। पवित्र तो ज्ञान आकर, ज्ञान। पाप ही करते आए, बच्चों की भी शादियां कराई। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, सुनो, जो भी अपने को बच्चे समझते हैं, इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख पाप आया है, तो पाप कर्म बता देना चाहिए ना। वो भी एक डीप अंदर आत्मा में बोझ है जो हम करके लेके जाते हैं अपने लाइफ टाइम में। वैसे तो हम लोग पूरा टाइम ही सच्चा बताते हैं, पर और भी अगर गहरे ऐसे कोई विक्रम किया है, हम किसी को भी नहीं बता सकते। बाबा के कमरे में जाके बाबा को पूरा बता दो दिल से, बाबा ऐसे 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 किया, बस। तो बता देना चाहिए। वैसे हम लोग मधुबन जाते हैं, चलो अब वो तो वंस इन अ वाइल हो गया, लेकिन बाबा के कमरे में आज बाबा ने कहा है ना, हल्का कर दो। तो सम्मुख बता देना चाहिए। तो फिर बता देने से क्या होगा? एकदम हल्का हो जाता है। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ये हेवीनेस है। मतलब ईगो, ईगो हैवी रखता है ना। क्यों ब्रेक डाउन करते? बोलते क्यों नहीं है? बोलो ना, बातचीत बंद करो, कुछ बात हो जाए तुरंत बातचीत बंद करो, मैसेज बंद कर दो, मैसेज देखो नहीं। ये हैवीनेस है आत्मा की। तो इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझ जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो। सतयुग में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, और योग से आयु को बढ़ाते हो। आयु बढ़ती है ना, योग अर्थात एज को एक्सटेंड करता है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं, जब यूनियन मिनिस्टर थे और मधुबन आए थे, तो बैठते थे दादी के साथ। जानकी दादी, गुलजार दादी दोनों वही होते थे, मतलब 2-3 बार ऐसे ही मिले थे। गुलजार दादी वहीं आ जाती थी, जानकी दादी के पास बैठे थे। फिर हम मुझे बोलते थे कि ये ना, ये सब दादियों की, इनकी 90, दादी नियरली 100 बाकी रतन मोहिनी दादी। बोले ये सब दादियों की आयु इतनी लंबी कैसे है? बाबा कहते योग से आयु को बढ़ाते, योग है। अब तुम बच्चों को अभी हो गई ना, मालूम है ना, रतन मोहिनी दादी 100 अपनी रुक्मणी दादी जो थी दिल्ली की 100, गीता बहन जी हमारे 93 तो बाबा कहते हैं योग से आयु को बढ़ाते हैं। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है तो योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु क्या है, कहीं समझते ही नहीं है। कहते बाबा हम भूल जाते हैं, तब बाबा कहते योग और कोई और बात नहीं है, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा कि मैं तो भैंस हूँ। बोला फिर इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूं? स्टोरी है। सचमुच जैसे भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय मतलब ये तो खैर अब आजकल तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जिस फीलिंग से आप, जैसे होता है ना, वो उसको सांप दिखाया गया काटते हुए एक वीडियो में प्रिजनर को, और कहा तुमको, और फिर वो कैसे मर रहा था जिसको काटा गया, कहा तुमको कल ऐसे ही करा जाएगा। तो बस और फिर वो पूरे दिन वैसे, ये वो बार बार उसको वही सीन दिखाया, याद आता है कि ऐसे आ रहा है काट रहा है। और फिर अगले दिन सुबह खाली एक सुई चुभुई थी, शरीर छोड़ दिया। और फिर जब पोस्टमार्टम किया, विनम का पॉइजन दिखा आया इसमें भी पोस्टमार्टम। तो मतलब कितना जो जो सोचते हैं वो कितना रियल होता जाता है। हाँ हाँ, रियल मतलब पूरे आपके ऑर्गन्स भी वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। समझते तो बाबा कहते हैं भैंस है तो बार बार अपने आप को वैसे समझते। तो ये एक मिसाल बैठ बनाया है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है, मेले मलाखड़े आदि, जो इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं इस समय। तो मेला का यादगार कौन सा? संगम युग का यादगार है फास्ट। एग्जैक्ट बताओ। कुंभ का मेला का संगम युग के, मतलब वहां का त्योहार संगम युग या सतयुग का यादगार। आत्मा परमात्मा का मधुबन में कुंभ बाबा मिलन कुंभ का या मेला कुंभ का मेले का यादगार। तो इस समय जो तुम करते हो भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में, राखी त्योहार, सतयुग का संगम युग का विवेक भाई बोलो, जो त्योहार अभी संगम युग और सतयुग का यादगार, आइदर राखी। फास्ट फास्ट बताओ विनोद भाई। ऐसा मतलब ये है, होता तो अभी भी, पहले भी था और अभी भी है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता था ना, किस कारण ये हुआ। वो कनेक्शन बाबा बताते कि अभी इसका मीनिंग ये है।
और होते होते वो इस रूप में हो रहा है। राखी अभी संगम युग में हम बहनें, पवित्र बहनें जो राखी बांधती है, उसका यादगार दिवाली। बोलो, अभी ऑनलाइन फरिश्ता बताए। दिवाली रमेश भाई, त्योहार दिवाली याद, उसका संगम युग का यादगार हम फास्ट। लोग सतयुग लाते हैं, इसका हम उल्लास मनाते हैं दिवाली वो को। बंद किया है क्या? बंद है, सुनी रिकग्नाइज। हाँ बोलो अभी। जो सतयुग आता है, जो हम लोग अभी दुनिया में सतयुग लाते हैं, उसको उल्लास मनाते हैं दिवाली के रूप हाँ, जो नई दुनिया बाबा बना रहे हैं और जिसमें फर्स्ट कोरोनेशन डे, ठीक है। तो इस तरह या त्योहार संगम युग का कनेक्शन, सारा कनेक्शन अभी से है, यहाँ से। तो समझते पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे मतलब राजाओं को गंगा के प्रति कितना वो था ना। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती थी। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर देती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। इसको कहा जाता, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी है आदि सनातन धर्म। अच्छा, फिर हिंदू धर्म कह दिया। वो ठका करने से बादशाही आती है ना, वो उसको स्वर्ग दिखाते हैं। वहां सोने की ईंटें उसको दिखाते हैं। माया मच्छंदर का उस व्यक्ति को एक वो ऐसे किया और वो बादशाही स्वर्ग की पूरी दुनिया सोने की दुनिया दिखी। मतलब इसमें मुस्लिम में एक स्टोरी है ऐसी। तो बाबा कहते चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि वैसे कहने के लिए सनातन धर्म ही कहते हैं, एक्चुअल तो बाबा हमको ऐड करते आदि सनातन। पर फिर भी देवता के बदले हिंदू, सनातन धर्म कहना चाहिए या हिंदू कहना चाहिए? आदर सनातन कहना चाहिए, हिंदू कहना चाहिए? तो फिर देवता कह दिया, हिंदू कह दिया। कारण क्योंकि विकारी है तो देवता कैसे कह सकते। तुम कहाँ भी जाते हो तो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम तो ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। ये ज्ञान भी अभी है, वहां तो यह ज्ञान रहता ही नहीं है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। सारा पूरा हाईएस्ट इवेंट वर्ल्ड में क्या होता है जब वो राजा चुनते हैं ना, मतलब एक पूरे देश का इवेंट। वैसे पर्सनल तो चलो सबके अलग अलग इवेंट, पर भाई इतनी बड़ी पद की चयन हो गया, इसी को बड़ा। तो बाबा कहते तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। सबसे बड़ी सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना ये तुमको अभी मालूम पड़ा है।
जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना। दीपक भाई बैच कहाँ गया? अच्छा, बैग बैग पहनता है बैच। ठीक है, सब रैंडम एग्जामिनेशन हो जाती है। हाँ, इसलिए बाबा को पता है कुछ न कुछ एक दो निकल आते हैं ना फेल होने वाले। तो बाबा कहते ये सदा लगा कर रखना, घर घर में मैसेज देना है। फिर कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो फिर समझेंगे। हम कहते जाएंगे, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? अपने का खाता बढ़ेगा, वो सब तो है ही। एटलीस्ट उनको याद तो रहेगा। फिर जब बात आएगी ना, बोला हाँ बरोबर तुमने मुझे बोला था, तो बाबा कहते बरोबर। तो बाबा कहते फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे, आकर कार्ड देकर गए हमको। रिक्वेस्ट किया, अरे मंडपम में प्रोग्राम में आ जाओ, इतना बड़ा, ऑर्डिनरी भी नहीं, फिर भी नहीं आए। फिर सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी है। मैसेंजर की निशानी है, तुम भाई मैसेज लेके आए हो, मैसेंजर की निशानी है जो अभी बाबा ने कहा। क्या निशानी है? यह बैच साथ में जरूर चाहिए भाई। ऑनलाइन अव्यक्त फरिश्ते में किसका बैच है? बैच बैच हाथ उठाओ जो पास विथ ऑनर वाले हैं। एक एक हाथ उठा, क्या हुआ? दो, हाँ, और तीन तीन। दीदी बैच तो मिला लेकिन कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो। तो फिर हमको एक बैच और वो चाहिएगा। तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर नहीं मिल रहा है तो ले लो दूसरा। अब ये ठीक है। कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना। तो ये तो कोई रीजन नहीं है ना। हाँ, देखो, इसलिए इसलिए क्लास करना होता है सेंटर पे। जब तक एक्चुअली जब तक हम व्हाइट ड्रेस पहनते नहीं ना, बैच का याद भी नहीं आता है। कलर ड्रेस में बैच का याद आएगा भी नहीं। कभी कभी हम कहते हैं शोभा भी नहीं देता है, व्हाइट ड्रेस में वो निखर के आता है। हाँ, तो इसलिए बैच क्लास करना मतलब ही बैच पहनना। कौन करेगा अब से ये डिसिप्लिन? मतलब ये घर में क्लास करते इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ अलाउड है। फुल बैच, बाबा ने कहा ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो, बल्कि क्लास तो बट नेचुरल या मतलब बाय डिफॉल्ट है, लेकिन तुम कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी, ये बैज साथ में जरूर चाहिए। कलर ड्रेस में भी पहनो, पूरे टाइम पहन के जाते हो, कहीं भी ऑफिस में जाते, क्लिनिक में, किसी भी। जो अनन्य बच्चे हैं ना, वो ऐसे नहीं कि मैं लौकिक ड्रेस में हूँ तो बैच नहीं। भाई लौकिक ड्रेस है, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ ना, मेरी निशानी तो वही है ना। ड्रेस लौकिक है, वहां भी बैच पहनो। तो ये बैच साथ में जरूर चाहिए, बहुत अलग इंप्रेशन हो जाता है। मतलब अगर कुछ ऐसा भी हो, गाड़ी ठोक भी दी ना कभी, अगर बैच पहना हुआ होगा ना, तो समथिंग प्रिवेल होगा उनके सामने वालों में। मतलब सेफ्टी है हमारी।
अच्छा, तो क्या करना है? तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो, बैठ साथ में। अच्छा, भल कोई हंसी करे, ठीक है, आजकल तो नहीं करते हंसी, तो हाँ, हाँ, लोग करते हैं वो। हम देखते स्टॉक मार्केट में वो बड़ा ब्रोकर है, वो अपना तिलक लगा के आता है, इस्कॉन को फॉलो करने वाले होते हैं, फील थोड़ी करते कि अरे ये क्या है। हाँ, हाँ, मतलब होता है ना, वो अपना कहाँ भी कहीं भी जाओ, वो तिलक विलक लगाते। हाँ, किसी भी, जिसको जो फेथ फॉलो करते हैं, करते ही है वो। तो हम बैच क्या बुरा है उसमें, हमको बल्कि बाबा की जैसे लगेगा कि बाबा मेरे साथ है ना, बैच पहनते हैं और ये हमारे लिए अच्छा है, बाकी तो ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं, भल कोई हंसी करे। अच्छा, इस पर क्या हंसी करेंगे? रेखाबेन बैच, देखो, बीच बीच में बाबा को हर हर हफ्ते में याद दिलाना पड़ेगा ना। हम्म, वो ड्रेस पे लगा के ही रखे ना, फिर निकालो ही नहीं। इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थवाद सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, तो फिर भूलना क्यों चाहिए? ये जो अभी सीएम आया था ना, मैंने कल बताया, सिक्किम का, वो बैच लगा के घूम रहा था मधुबन में, पूरा उसने जो टूर किया, मैंने बताया ना सारा, क्योंकि युगल तो ज्ञान में चलती है उसकी, पूरा बैच। समझ में नहीं आएगा कि बीके है या सीएम है, व्हाइट ड्रेस बैच लगा के मिल रहा है बाबा दादी से। देखो, सबको नशा है, तो हमको क्यों हंसी क्यों आनी चाहिए? कौन, मतलब वैसे युगल ज्ञान में चलती है, पक्की है, तो फिर होता क्या है, वातावरण तो वैसे ही बना हुआ होता है, मानता तो है ही ना। ऐसे वो कह रहे थे कि वहां पर वो सब धर्म वालों को ना इक्वली उनके लिए वो करते हैं, हाँ, तो वो तो अब उनका पता नहीं। मिनिस्ट्री में है एक। हाँ, तो इसलिए वो बोले कि अब पता नहीं है यहाँ पे वाकई में इसमें बिलीव करके वैसे करते हैं, या क्योंकि सबको करते हैं तो वैसे करते हैं। हम्म, तो बाबा करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, याद नहीं हमको। हम्म, सिक्किम के जो भी होगा सीएम, करंट सीएम है। हाँ, हाँ। हम्म, तो ये है, बैच पहनते ही हम, जो भी ब्राह्मण है उसको क्या इंप्रेशन होता है, ये हमारा है। ऑटोमेटिक अपनेपन की फीलिंग आती है, व्हाइट ड्रेस पहना और बैच नहीं पहना, लगता है नया नया है। जब तक बैच नहीं पहनो ना, पुराना नहीं लगता है। स्टिकर भी, हाँ, वो भी, वो तो चलो कोई भी, आपके कोई भी बच्चे भी गाड़ी लेके जाए वो भी अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, वो राखी से भी लगता है कि हाँ पुराने बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं। हाँ, ब्राह्मणी, सॉरी, तो बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर उसके बाद क्या करनी चाहिए? फिर सुनानी भी चाहिए। एक दो पॉइंट तो बोलो घर में, 1 घंटा तुम बैठ के आए हो, कोई पूछे ना पूछे, हम बोलने लग जाएंगे ना, तो सुनने वालों का भी एक नेचर बनेगा, हाँ बताओ आज क्या बोला तुम्हारे बाबा ने। ठीक है मनीष भाई, ये ट्राई करो। एक वातावरण ही अच्छा बनाते हैं हम लोग, एक वाक्य निकालेंगे, वातावरण अच्छा बनेगा, चलेगा क्या? जयनाथ भाई, सुनो ये करो। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए,
ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करनी चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। मुरली तो सब सुना सकते हैं। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती है? क्या धारणा नहीं की है? जो समान होते हैं तो सेंटर चला सकते हैं। उन दिनों एक्चुअली बहनें कम होती थी और सेंटर्स एस्टेब्लिशमेंट का टाइम पीरियड था उस समय, तो एक ही जगह बैठ नहीं सकते थे, सब जगह जाते थे। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने का। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। हाँ, मुरली सुनाने का मतलब है सुना तो सब सकते हैं, लेकिन धारणा चाहिए वैसी। ऐसे नहीं है कि धारणा हो नहीं और फिर मुरली चलाए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना, सब शांति धाम में चले जाए, सबका टेंशन खिंचवाते हैं। बाप बात बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए। जिनका जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे कि बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व की में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी तो चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार, इसको कहते हैं मददगार बच्चे। निश्चय बुद्धि याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही है कि ये पतित पावन आओ। अच्छा, अब वो अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से और फिर डैश से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप की श्रीमत से और अपने योग बल से। जितना हमारा योग का बल और बढ़ता जाएगा तो अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बच्चे खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? अच्छा, कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। कोई भी चीज जो अंदर से कुछ लग जाती है ना, बात चाहे हर्ट ही हो, जो लग जाती है ना वो चलता रहता है बुद्धि में। स्ट्रेस ही हो कोई बात तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना कुछ, तो इसी तरह याद भी चल सकता है। तो बाबा पूछ रहे कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे, धंधा आदि करते हो सकता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सब हमको याद में रहने के लिए टोट के रखे। हम अपना ऑफिस का कैबिन है तो बाबा की फोटो रखे वहां, अच्छा सा, तो जितनी बार फोटो देखेंगे, और कितनी सुंदर है,
पॉइंट ऑफ लाइट हमारे इतने ब्यूटीफुल स्टाइलिश रूप से बनकर आए हैं आजकल। पॉइंट ऑफ लाइट ट्राइंगुलर में आया हुआ है, नहीं वो डायगनल, ऐसे एक होता है ना ऐसे, एक डायगनल आया जो थोड़ा लगता है ना कि भाई ऑफिसेज में हम लगा सकते हैं, लगाओ। बहुत सुंदर सुंदर आए हैं। तो बाबा कहते हैं तो उससे भी क्या होगा, क्यों, हम मंगा लेंगे इधर, श्यामपाल भाई के पास बहुत है, जितना जिसको जितना चाहिए लगाए। कमरे में है वहां लगाए, किचन में है वहां, तो वहां एक छोटा सुंदर सा लगा दे। लक्ष्मी नारायण लगा सकते हैं। क्यों ये ट्रायंगुलर नहीं पता है, डायगोनल वाला नहीं पता है? ठीक है दिखा देंगे, प्रैक्टिकली दिखा देंगे। बहुत सारे सुंदर सुंदर है। हाँ हमारे पास लगा हुआ है ट्रायंगल। हाँ भले लाइट हो, वो श्यामपाल भाई के पास है, वो पूरा लाइट वाला है, लाइट वाला दिखा देंगे आप। कुछ ऐसे रखे सामने, लगे भी कि बाबा याद है, बाबा की कैबिन है, और हमारी याद भी होती रहेगी। ठीक है। हाँ नहीं तो पहचान ही क्या, हम बाबा के बच्चे हैं। पिता की तो रखते हैं ना फोटो वैसे भी। तो बाबा कहते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो मैंडेटरी है, जो भी सेक्रेटरी या बड़े लेवल के होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी फोटो तो मैंडेटरी होती है, रखना ही होता है। हाँ वो भी लगा सकते हैं। हाँ थॉट फॉर टुडे अपने कैबिन के टेबल पे लगाओ, रखो, बहुत सेवा करता है। लोग बोलते हैं क्योंकि रोज नए नए होते थॉट्स, रोज पूछेंगे लोग क्या क्या है। तो अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वो बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है, ये मेरी राय है, बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सत्व प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे हम घर जाने को बोलेंगे, वही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। सत्युग में बोलेंगे ऊपर जा रहे हैं। हाँ मैं आत्मा ये शरीर छोड़ नया शरीर लेती। देखो वोकैबुलरी भी पूरी चेंज हो जाएगी सत्युग में। अभी कहेंगे ऊपर गया, वतन में गोद ली, बाबा की गोद ली। हाँ अब वापस अपने, वहां तो दुख की बात ही नहीं है, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो यहाँ ये दुख धाम है, पुराने शरीर है तो समझते इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाए। बाप को निरंतर याद करना है। वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद याद प्यार प्यार और रूहानी। नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता दादा को बाप याद दादा प्यार को याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, प्यारा वाह बाबा, वाह थैंक वाह, यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, बाबा वाह। पहला पॉइंट है मुरली सुनकर फिर सुनानी है। मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा
आज बाबा कह रहे सदा लगा के रखना है। अच्छा है, और ही अच्छा है, सदा लगा कर रखना है। उसके बाद बाबा ने क्या कहा था याद है? कोई हंसी करे, सोचते ना लोग हंसी करेंगे, पर कोई बात नहीं, हंसी करे तो करने दो। दूसरा है विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो इसको कहेंगे तो हर कर्म में योग। कर्म योगी मतलब वर्क करना कर्म योगी नहीं है, लेकिन हर कर्म में योग। तो हर कर्म, कल भी बाबा ने कहा ना 5 मिनट भी वेस्ट गया मतलब बहुत वेस्ट गए। तो हर कर्म में योग। स्लोगन है परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती। बाबा से प्यार है तब हम नींद का त्याग कर सकते हैं। अच्छा, कल का है 5 नंबर। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, दूसरों की भी सेवा हो जाती है। तो 6th है अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध के साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। पूरा बाबा का फोकस है याद। याद, सफलता चाहिए तो याद करो, खुशी चाहिए तो याद करो, रमणीकता भी चाहिए तो भी याद करो। तो इसलिए वो जो है ना चार्ट का कॉलम, इमर्ज रूप में बाबा को रखो, इमर्ज रूप में रखो। और इमर्ज रूप में रखने का मतलब प्राप्तियां साम रखो, फील करे अरे सर्वशक्तिवान मेरे सामने बैठा है। वो है इमर्ज रूप में प्राप्ति की फीलिंग करते हुए याद रखना। अच्छा जी।